Hello everyone, welcome to Reasoning Kida। RBI प्रीलिम्स प्रीवियस ईयर पेपर पार्ट 2 का ये वीडियो है। पार्ट 1 ऑलरेडी मैं कवर करा चुकी हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आज हम कवर करेंगे डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, सिलॉगिज्म और जो रिमेनिंग क्वेश्चंस बचे थे प्रीवियस ईयर पेपर में वो। ये मेरी टेलीग्राम चैनल है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है सिलॉगिज्म का, ओनली अ फ्यू रिवर इज़ लेक। ठीक है, तो हम इस तरह से बनाएंगे। फिर दिया है सम लेक इज़ माउंटेन और ऑल माउंटेन इज़ हिल। फर्स्ट कंक्लूजन है सम रिवर्स कैन बी माउंटेन। तो जैसे आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं कि रिवर और माउंटेन्स का कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो कैन बी यानी कि पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो फर्स्ट कंक्लूजन ट्रू होगा। सम लेक्स कैन बी हिल, तो सम लेक्स हिल तो ऑलरेडी ही है, तो कैन बी वाली पॉसिबिलिटी फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, अगर यहाँ पर होता सम लेक आर हिल्स तो ट्रू हो जाता, तो यहाँ पर ओनली वन इज़ ट्रू। सेकेंड क्वेश्चन है नो वर्ड्स आर लेटर्स। वर्ड, कोई भी वर्ड्स लेटर्स नहीं है। सम लेटर्स आर अल्फ़ाबेट। उसके बाद ओनली अ फ्यू अल्फ़ाबेट्स आर सेंटेंस। फर्स्ट कंक्लूजन दिया गया है कि सम अल्फ़ाबेट्स आर नॉट वर्ड्स। तो जो अल्फ़ाबेट्स यहाँ पर जो दिया गया है, जो अल्फ़ाबेट्स लेटर भी बन रहे हैं तो वो डेफिनेटली वर्ड्स नहीं बनेंगे, तो फर्स्ट कंक्लूजन हमारा ट्रू हो जाता है। सम सेंटेंस कैन बी वर्ड्स, अभी सेंटेंस और वर्ड का कोई रिलेशन नहीं दिया गया है, तो कोई भी पॉसिबिलिटी उससे रिलेटेड ट्रू ही होगी, तो सेकंड कंक्लूजन भी ट्रू है। तो इस क्वेश्चन में बोथ 1 and 2 फॉलोज होगा, बोथ 1 and 2 ट्रू। ऑल नंबर्स आर डिजिट्स। उसके बाद दिया गया है ऑल डिजिट्स आर फ्रैक्शंस। ठीक है, और नो फ्रैक्शन इज मल्टीप्लाई। अभी हमारा फर्स्ट कंक्लूजन है ऑल मल्टीप्लाई कैन बी डिजिट। कोई भी मल्टीप्लाई फ्रैक्शन नहीं है और सारा डिजिट फ्रैक्शन में आ रहा है, तो कोई भी डिजिट मल्टीप्लाई भी नहीं होगा, तो पॉसिबिलिटी भी ट्रू नहीं होगी, तो फर्स्ट कंक्लूजन हमारा रॉन्ग होता है। और सम फ्रैक्शन इज नंबर, वो ट्रू होगा, सो ओनली 2 फॉलोज। अभी ये इनइक्वालिटी के 3 क्वेश्चंस हैं। ये पहला दिया गया है कि L ग्रेटर देन B। तो जैसे कि फर्स्ट इक्वेशन में देख सकते हैं L और M के बीच में ग्रेटर देन रिलेशनशिप है, और सेकंड इक्वेशन में M इक्वल्स टू B है, तो अल्टीमेटली L ग्रेटर देन M इक्वल्स टू B बनेगा, तो L ग्रेटर देन B इज़ ट्रू। सेकंड दिया गया है कि N इज़ लेस देन U। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे कि N जो है वो लेस देन M आ रहा है, और फर्स्ट इक्वेशन में M इज़ लेस देन U आ रहा है, तो N इज़ लेस देन U आ रहा है, तो दोनों कंक्लूजन्स इस इनइक्वालिटी में सही होंगे, बोथ आर ट्रू, बोथ फॉलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है B ग्रेटर देन W, फर्स्ट कंक्लूजन है। तो यहाँ पर दिया गया है कि B जो है दैट इज़ ग्रेटर देन F फर्स्ट इक्वेशन में, और सेकंड इक्वेशन में F इज़
ग्रेटर देन इक्वल टू W, तो अल्टीमेटली ग्रेटर देन साइन बन रही है, तो फर्स्ट कंक्लूजन हमारा ट्रू होगा। अभी E इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू B दिया गया है, तो जैसे हम सेकेंड इक्वेशन में देखते हैं E के साथ लेस देन इक्वल टू साइन है, तो उस साइड से तो नहीं बनेगा, और E के जो लेफ्ट हैंड साइड है वहाँ पे इक्वल टू की साइन है, लेकिन Q और W फर्स्ट इक्वेशन में कहीं पे भी कॉमन नहीं है, तो नहीं बन सकता, तो यहाँ पर ओनली वन कंक्लूजन फॉलोज। हमारा नेक्स्ट इनइक्वालिटी है, फर्स्ट कंक्लूजन है n इज़ लेस देन इक्वल टू h। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन में दिया गया है कि n इज़ इक्वल्स टू b। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है n इक्वल्स टू b, और सेकेंड में दिया गया है b इज़ लेस देन इक्वल टू h, तो फर्स्ट कंक्लूजन हमारा ट्रू होता है। सेकेंड कंक्लूजन है b इज़ ग्रेटर देन j। ठीक है, यहाँ पर b की लेस देन इक्वल टू साइन है, सेकेंड इक्वेशन में भी लेस देन है, तो ग्रेटर देन बन ही नहीं सकता, तो हमारी जो सेकेंड कंक्लूजन है वो हो जाती है फॉल्स। ठीक है, तो ओनली वन फॉलोज। अभी ये पेयरिंग के क्वेश्चंस है। ठीक है, इसको आप दो तरीके से कर सकते हो, या तो आप डायरेक्टली अल्फ़ाबेट्स को काउंट करके कर सकते हो, या फिर ईज़ियर वे है कि आप इन लेटर्स को नंबरिंग दो और फिर काउंट करो कितने पेयर्स हैं। ठीक है, और यहाँ पे फॉरवर्ड या बैकवर्ड नहीं दिया गया है, तो हम फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों चेक करेंगे। तो पहले हम ये प्लांटेड वर्ड में सारे लेटर्स की नंबरिंग कर देंगे। बेहतर रहेगा कि आप ये नंबरिंग्स अपने मेमोराइज़ कर लो। ठीक है, तो यहाँ पर P और T का एक पैर हमें मिल रहा है, दूसरा पैर 12 और 14 का मिल रहा है, और तीसरा D और E का। ठीक है, तो हमें टोटल कितने पैर्स मिल रहे हैं इसमें? 3। नेक्स्ट डायरेक्शन का क्वेश्चन है। ठीक है, हम पहले इसको बनाएंगे और इसके जो क्वेश्चंस है वो सॉल्व करेंगे। दिया गया है कि रमेश गोज़ टू हिज ऑफिस फ्रॉम पॉइंट M से स्टार्ट हो रहा है। ही वॉक्स 8 मीटर्स ईस्ट एंड रीचेस एट पॉइंट N। ठीक है, हम पॉइंट M बनाएंगे पहले। ठीक है, 8 मीटर्स ईस्ट जा रहा है, कहाँ तक? पॉइंट N तक। नेक्स्ट लाइन है, देन ही टर्न्स हिज लेफ्ट एंड वॉक्स 4 मीटर्स टू रीच पॉइंट O। N से लेफ्ट जा रहा है, ठीक है, 4 मीटर्स, और कहाँ तक? पॉइंट O तक। नेक्स्ट लाइन है, नाउ ही टर्न्स टू हिज राइट एंड वॉक 5 मीटर टू रीच पॉइंट P। अभी पॉइंट O से वो राइट टर्न ले रहा है 5 मीटर्स और जा रहा है पॉइंट P तक। अगेन ही टर्न्स टू हिज राइट एंड वॉक्स 8 मीटर एंड रीचेस पॉइंट Q। P से वो राइट टर्न ले रहा है, तो यहाँ तक तो 4 मीटर बना लेना है। ठीक है, और आगे 4 मीटर, यानी टोटल 8 हो गए, और कहाँ तक? पॉइंट Q तक। अगेन ही टर्न्स टू हिज राइट एंड वॉक 5 मीटर टू रीच पॉइंट R। ठीक है, राइट टर्न लेके 5 मीटर R पॉइंट तक। देन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक 5 मीटर टू रीच पॉइंट S। अभी R से लेफ्ट टर्न ले रहा है, ठीक है, 5 मीटर्स पॉइंट S तक। लास्ट लाइन दी गई है, फाइनली ही टर्न्स टू हिज राइट एंड वॉक्स 8 मीटर्स टू रीच हिज ऑफिस। ठीक है, S से राइट टर्न ले रहा है और 8 मीटर्स, ठीक है, और ऑफिस आ गई। अभी हम इसके क्वेश्चंस देखेंगे। दिया गया है कि रमेश ऑफिस इज़ इन विच डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू M। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन मिट गया है, तो वहाँ पर M है,
तो देखते हैं हम डायग्राम में। रमेश की जो ऑफिस है वो उसके इनिशियल पॉइंट से साउथ डायरेक्शन में आ रही है, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर आएगा आंसर साउथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट P विथ रिस्पेक्ट टू S, यानी P की डायरेक्शन क्या है S के विथ रिस्पेक्ट टू। तो दिख रहा है यहाँ से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में P है, तो इसका आंसर आएगा नॉर्थ ईस्ट। ठीक है। अभी थर्ड क्वेश्चन में हमें बताना है कि कौन से पॉइंट्स स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं। तो पहले हम देखेंगे POS और NOS। तो यहाँ पे डायग्राम में PO और S नहीं बना रहा है स्ट्रेट लाइन। ठीक है। सेकंड था NOS, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि NO और S स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, तो हमारा आंसर होगा NOS। ठीक है। फिर भी रिमेनिंग वाले चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट है PNQ। ठीक है, तो हम PNQ को अभी हम डायग्राम में चेक करेंगे और MNS को चेक करेंगे। तो PN और Q स्ट्रेट लाइन नहीं बना रहा है, और उसके अलावा MNS MN और S भी नहीं बना रहा है, तो हमारा आंसर क्या है NOS। ठीक है। अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन। ठीक है, दिया गया है कि 8 मेंबर्स है फैमिली में और जनरेशन कितनी है 3 जनरेशन। ऐसा आप क्वेश्चन देखने के बाद लिख लिया करो ताकि पता रहे और कन्फ्यूजन ना हो। दिया गया है कि F इज़ ग्रैंडफादर ऑफ G। ठीक है, तो F फर्स्ट जनरेशन है और एक गैप बना के G थर्ड जनरेशन में बनाएंगे। हु इज़ ए चाइल्ड ऑफ A, यानी ये हु G के लिए दिया गया है कि G जो है वो A का चाइल्ड है, तो हम वो डिटेल को साइड में बनाएंगे। A का चाइल्ड है G। B and D are siblings of E, who is the only son of F। ठीक है, अभी B, D और E सिबलिंग्स है, लेकिन जिसमें सिर्फ A सन है, सॉरी E सन है, तो हम E को सन बनाएंगे और बाकी 2 बन जाएगी डॉटर्स। ठीक है, आप इसमें मैं फीमेल के लिए सर्कल यूज़ करती हूँ, मेल के लिए स्क्वायर यूज़ करती हूँ, लेकिन आप प्लस और माइनस भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद दिया गया है कि H इज़ द ओनली ग्रैंड सन ऑफ F। ठीक है, तो F का एक ग्रैंड सन है, सिर्फ और सिर्फ एक ही ग्रैंड सन है, तो थर्ड जनरेशन में हम ग्रैंड सन बनाएंगे H को, और H मेल हो गया और G फीमेल हो गया क्योंकि एक ही ग्रैंड सन है। उसके बाद दिया गया है कि C इज़ स्पाउस ऑफ B हु हैव ओनली 1 चाइल्ड। C और B जो है वो ठीक है, हु हैव ओनली 1 चाइल्ड, यानी B और C का सिर्फ एक ही चाइल्ड है। G इज़ चाइल्ड ऑफ D, और G जो है वो D का चाइल्ड है। ठीक है, अभी हम हमारा कंप्लीट चार्ट बना देंगे ब्लड रिलेशन का। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे F से। ठीक है, F के जो 3 चाइल्ड है वो हम बना देंगे पहले, और F दिया गया है कि ग्रैंडफादर है, तो ऑब्वियसली मेल आएगा, तो F इज़ मेल। उसके बाद हम लिखेंगे उनके चाइल्ड, एक है B, एक डॉटर है B, और B किससे मैरिड है C से, तो C हो गया मेल और उनका एक चाइल्ड भी है। ठीक है,
उसके बाद डी भी एक डॉटर है, और ई एफ का सन है, वो भी हम बना देंगे। ठीक है, और डी का डॉटर है जी, क्योंकि एच ग्रैंडसन है, तो एच जो है वो चाइल्ड हो जाएगा बी और सी का। ठीक है, तो 7 मेंबर्स ऑलरेडी ये हो गए हैं। बच्चे डी का स्पाउस, वो हो जाएगा ए, यानी ए हो जाएगा मेल मेंबर्स, मेल मेंबर। ठीक है, अभी इसमें सवाल हर तरीके के पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि नंबर ऑफ़ मेल्स कितने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ मेल्स कितने दिए गए हैं, ए एफ ई एच और सी मिस हो गया है, सी भी है, तो टोटल 5 मेल मेंबर्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फिर से अल्फ़ाबेट को लेटर्स को रीअरेंज करके क्वेश्चन है। दिया गया है वर्ड क्रिएशन, जिसमें सारे लेटर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। ठीक है, तो हम अरेंज कर देंगे ए सी ई आई एन ओ आर और टी। ठीक है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने अरेंज कर दिया। अभी हमें देखना है कि कौन सा लेटर की पोजीशन अभी भी सेम है, तो एक ही लेटर की पोजीशन सेम है, तो आंसर आएगा 1 पेयर। ठीक है, ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन था, और ऐसे और भी वीडियोज़ मैं लाती रहूँगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।